सपा के एसआईआर अभियान को सदर विधानसभा में मिली रफ्तार। डॉक्टर वीरेंद्र यादव की मेहनत की हो रही सराहना। समाजवादी पार्टी द्वारा सदर विधानसभा के एसआईआर प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद से डॉक्टर वीरेंद्र यादव लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, मतदाता सूची में सुधार कराने और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद स्थापित करने को लेकर उन्होंने व्यापक अभियान चला रखा है। सदर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बूथवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नए मतदाताओं को जोड़ने तथा छूटे हुए नामों को शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव की सक्रियता से संगठन को नई ऊर्जा मिली है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में आयोजित बैठकों और जनसंपर्क अभियानों के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कम समय में संगठनात्मक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसकी चर्चा अब पूरे सदर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। इधर उनकी बढ़ती सक्रियता के बीच राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा भी तेज हो गई है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सदर सीट से डॉक्टर वीरेंद्र यादव को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस संभावना को लेकर लगातार चर्चा जारी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में डॉक्टर वीरेंद्र यादव इसी तरह संगठनात्मक गतिविधियों को गति देते रहे तो सदर विधानसभा की राजनीति में उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल उनकी सक्रियता और संगठन विस्तार की रणनीति ने उन्हें क्षेत्र की राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में ला खड़ा किया है। देखिए, जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई उसमें मुझे प्रहरी नहीं प्रभारी ही बनाया गया था, कि सदर का प्रभारी बनाया गया और सदर में वोट काटना, वोट जोड़ना और जितने भी वोटर हैं उनको मेंटेन करना, इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसकी जिम्मेदारी में पाया कि मुझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, बूथ बूथ जा करके काम किया, बीएलए को मिला, बीएलओ को मिला और घर घर में जाकर के मैंने अवेयरनेस फैलाई कि आप अपना वोट प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिए, जितने वोट हैं सबको बना लिया जाए। आप अभी जैसे सत्यापन का कार्य चल रहा है तो आप अपनी वल्दियत सही करा लीजिए, नाम में, आईडी में और वोटर लिस्ट के नाम में कोई फर्क है तो उसको सही करा लीजिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से लोगों को वोट नहीं देने दे रही है तो निश्चित तौर पर आपको वोट देने से रोक सकती है। और अगर वोट देने से रोक दिया उस समय तो समझ लीजिए कि यह प्रजातंत्र की हार होगी, ये लोकतंत्र की हार होगी। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास करके और यह काम सौंपा है। चूंकि उन्होंने मेरे पे विश्वास करके सौंपा है कि मैं बहुत ही अच्छा कार्य करूंगी, ग्राउंड लेवल पर कार्य करूंगा, लिहाजा उनके आकांक्षाओं या उनकी विश्वास पे मुझे खरा भी उतरना है। और मैं इसलिए गांव-गांव, घर-घर, छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे गांवों में, ऐसे-ऐसे घरों पे जाके बैठ रहा हूं जहां पे वास्तव में अवेयरनेस की जरूरत है, जहां पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है। मैं उनके वोट की कीमत बता रहा हूं, प्लस जो पीडीएस समाज का नारा दिया गया है, जो आपस में एक भ्रम पैदा करके एक दूसरे से जो दुराव करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक सफल भी रहे हैं लोग, उसको मैं बहुत तेजी से कम कर रहा हूं। और पीडीएस समाज में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो राजभर हो, बिंद हो, विश्वकर्मा हो, नाई हो, प्रजापति हो, गौतम हो, मौर्य हो, यादव हो, सब एक साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूती के साथ 2027 में एक साथ होकर के वोट करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को, जो कि बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ईमानदार, जनता के लिए काम करने वाले, प्रदेश के लिए, देश के लिए विकास करने वाले पुरुष हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। यह पीडीएस समाज के सभी लोग लगभग संकल्प ले चुके हैं, उसमें मेरा भी थोड़ी भागीदारी होती जा रही है। नहीं, हमारे यहाँ खामियां तो मेजर है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत है। जैसे जितने भी
माना जो भी कंटेस्टेंट हैं या जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जो भी नेता हैं, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन यानी उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए वो बात नहीं आ पा रही है। यानी जितना नजदीक से जाके लोगों को मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां कोई लड़ने वाला है, अब मान लीजिए यादव है तो सोचते हैं अरे यादव तो अखिलेश को वोट देगा ही, उसके यहां नहीं जाते हैं, तो उसको कोई और बहका के लेके चला जाए, देखो तुमको तो टेकन एज गारंटेड ले लिया। राजभर के यहां नहीं जाते, अरे वो तो वोट हमारा है ही नहीं है, अरे भाई जाओगे नहीं तो वोट कैसे आपकी तरफ आएगा। बिंद के यहां, अरे वो तो हमको वोट ही नहीं देता, हम उसके यहां जाएंगे नहीं, तो अगर जाएंगे नहीं तो आपको वोट कैसे देगा। तो जो ये कम्युनिकेशन गैप है, बस इतनी ही एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या। इसके अलावा अपने फ्यूचर के बारे में राजभर भी समझ रहे हैं कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, उनके खास तौर से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बिंद भी कुछ ऐसा ही सोचता है। गौतम बिरादरी, प्रजापति बिरादरी, नाई बिरादरी, विश्वकर्मा बिरादरी, ये सारे के सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि आज नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक, जब तक सरकार थी 90 से लेके 2016 तक, तब तक लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, लोगों का फ्री में इलाज हो रहा था, लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही थी। लेकिन 2016 के बाद नौकरियों पे जो निकल भी रही हैं उस पर डाका डाका डाला जा रहा है। पीडीएस समाज के लोग तो बिल्कुल नौकरी पा ही नहीं रहे हैं, बामुश्किल पा रहे हैं या पाई ही नहीं रहे हैं, और उनका हक छीना जा रहा है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक घोटाले का जो पुस्तिका निकाली है, अगर देखा जाए तो हमारे समाज को, यानी पीडीएस समाज, यानी कि राजभर, बिंद, मौर्य, इनको तो गर्त में डालने का काम किया है। बस ये है कि हमारे ये लोग भोले भाले लोग हैं, ये लोग उनकी चालाकी को समझ नहीं पा रही हैं, उनके अपने भोलेपन में ये उनकी तरफ झुक जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ वोट पा जा रहे हैं उनका, और बहुत सारा तो बेईमानी से पा जा रहे हैं। तो लिहाजा अब बेईमानी रोकने के लिए भी पीडीए समाज जो है वो कमर कस रखा है, और 2027 में बहुत ही मजबूती के साथ एक संगठित होकर के न तो शासन की सत्ता की करने देगा, ना तो उनको हमारे साथ अन्याय करने देगा, और ना तो बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा और अपने समाज, पीडीएस समाज के लिए न्याय दिलाने का कार्य करेगा। ये समाजवादी पीडीएस संगठन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो गया है इस काम को करने।